इतिहास में अनेक राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा से प्रेम करने का दावा किया, लेकिन एक ऐसा राजा भी हुआ जिसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपने प्राण ही दांव पर लगा दिए। उसके पास ना स्वर्ण सिंहासन था, ना विशाल सेना और ना ही कोई राजमहल। फिर भी उसका त्याग इतना महान था कि उसकी कथा आज भी बौद्ध धर्म के प्राचीन जातक ग्रंथ में आदर के साथ सुनाई जाती है। यह भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की प्रसिद्ध कथा महाकवि जातक है। एक ऐसी कथा जो सिखाती है कि सच्चा नेता वही है जो सबसे पहले अपने लोगों के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक विशाल वन था। उस वन के बीचों बीच एक निर्मल नदी बहती थी। नदी के किनारे एक अद्भुत आम का वृक्ष था। उस वृक्ष के फल इतने मीठे थे कि उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती थी। उसी वृक्ष पर 80,000 वानरों का एक बड़ा समूह रहता था। उन सब का राजा था महाकपि। महाकपि केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और दयालु भी था। वह अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। एक दिन उसने सभी वानरों को बुलाकर कहा, इस वृक्ष का एक भी फल नदी में नहीं गिरना चाहिए। यदि कोई फल बहकर मनुष्य तक पहुंच गया तो वे इस वृक्ष को खोजते हुए यहाँ आ जाएंगे और हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। सभी वानरों ने अपने राजा की बात मान ली। वे सावधानी से हर फल की रक्षा करने लगे, लेकिन प्रकृति की अपनी इच्छा होती है। घने पत्तों के बीच छिपा एक पका हुआ आम किसी की नजर में नहीं आया। वह धीरे से टूटा और नदी में गिर गया। नदी उसे बहाते हुए बहुत दूर ले गई। कुछ दिनों बाद उसी नदी के किनारे एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने आया। अचानक उसकी नजर उस सुनहरे आम पर पड़ी। राजा ने ऐसा आम पहले कभी नहीं देखा था। उसने उसे खाया तो उसे उसका स्वाद बहुत अद्भुत लगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, इस फल का वृक्ष खोजो। जहाँ इतना अद्भुत फल है वहाँ अवश्य कोई अनोखी जगह होगी। सैनिक नदी के किनारे किनारे चलते रहे और अंततः उस विशाल आम के वृक्ष तक पहुंच गए। उन्होंने देखा हजारों वानर उस वृक्ष पर आनंद से रह रहे हैं। राजा ने सोचा, यदि ये वानर सारे फल खा जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सभी वानरों को घेर लो, कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। चारों ओर से सैनिकों ने धनुष तान दिए। वानरों में भय फैल गया। सभी अपने राजा महाकपि की ओर देखने लगे। महाकपि ने एक क्षण भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने सामने देखा, नदी के दूसरी ओर एक बड़ा वृक्ष था जहां सभी वानर सुरक्षित पहुंच सकते थे, लेकिन दोनों वृक्षों के बीच इतनी दूरी थी कि कोई भी साधारण वानर वहां छलांग मारकर नहीं जा सकता था। महाकपि तुरंत सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ा। उसने पूरी शक्ति से छलांग लगाई और दूसरी ओर के वृक्ष की शाखा पकड़ ली। अब दोनों वृक्षों के बीच थोड़ा ही अंतर रह गया था। उसने अपने शरीर को दोनों वृक्षों के बीच फैला दिया। उसने एक हाथ एक शाखा पर और दूसरा पैर दूसरी शाखा पर रखा। उसने ऊंची आवाज में कहा, डरो मत, एक एक कर मेरे शरीर के ऊपर से निकल जाओ। हजारों वानर अपने राजा की पीठ पर दौड़ते हुए सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचने लगे। हर वानर के गुजरने से महाकपि का शरीर घायल होता जा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे, पीठ लहूलुहान हो गई। फिर भी उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। राजा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। ऐसा त्याग उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी एक ईर्ष्यालु वानर जो स्वयं राजा बनना चाहता था, जानबूझकर पूरी ताकत से महाकपि की पीठ पर कूद पड़ा। महाकपि का शरीर बुरी तरह और ज्यादा घायल हो गया।
लेकिन उसने तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ा जब तक अंतिम वानर सुरक्षित दूसरी ओर तक नहीं पहुंच गया। जब सब बच गए तब उसका शरीर नीचे गिर पड़ा। राजा तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने पूछा, तुमने अपने प्राणों की चिंता क्यों नहीं की? महाकपि ने धीरे से कहा, राजा का जीवन केवल उसका अपना नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी प्रजा की रक्षा करना है। यदि मेरी मृत्यु से हजारों प्राण बच गए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। राजा का हृदय बदल गया। उसने उसी क्षण घोषणा की, आज से इस वन में किसी भी वानर का शिकार नहीं होगा। यह पूरा वन सुरक्षित रहेगा। कुछ समय बाद महाकपि ने शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार कराया और जीवन भर उनके त्याग को याद रखा। बौद्ध परंपरा के अनुसार वही महाकपि आगे चलकर भगवान गौतम बुद्ध के रूप में जन्मे। मित्रों, सच्चा नेता वह नहीं जो केवल शासन करे, बल्कि वह है जो अपने लोगों के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार रहे। त्याग, करुणा और निस्वार्थ सेवा ही मनुष्य को महान बनाती है।